अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अच्छी शहनाज है और मेरा जो मसला है वो ये है कि मेरी एक मैरिड नन जो मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं और उनके 4 बच्चे हैं, और जब उनको कहीं जाना होता है मेरी नन को, तो वो जैसे शॉपिंग को जाना है, पार्लर जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो वो अपने 4 बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ के चली जाती हैं। बड़ी खुशनसीब और ये हर आए दिन, मतलब हर हफ्ते हर दिन इनका यही रहता है। और मेरे अपने 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनके 7 बच्चों को मैं अपने ऊपर किस तरह मैं मुझ पे मुसल्लत करके जो जाती हैं, और वो मुझे मैनेज करना पड़ता है। मेरे लिए बहुत अजाब हो जाता है। मतलब कि आपकी तो हर आए दिन का। तो मैंने इस सिलसिले में अपने हस्बैंड से भी बात करी, प्यार से। मिनिमम $700 मिलते हैं ना एक बच्चे को संभालने। मैंने अपने हस्बैंड से इस सिलसिले में बात करी, उनको कहा कि भाई ये मसला हल करें, ये तो हर आए दिन का है, हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, कभी पार्लर, कभी शॉपिंग, कभी पार्टी, कभी ये, और सब बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ के जाना, उनका मेरा सारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। तो ये तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर पाती हूँ। इस बारे में मैंने अपनी नन से गाय बगाए प्यार मोहब्बत से समझाने की, बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी बातों को अनसुनी कर दिया, इग्नोर कर दिया। और मैं इस मसले में अभी तक परेशान हूँ कि मैं इस मसले को किस तरह हैंडल करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मैं इस मसले को कैसे लेके चलूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। आपके भी छोटे बच्चे होंगे? बस ये कि स्कूल लाइफ में 5 साल 4 साल इतने जी, होंगे। जी, बट जी। तो एक दिन आप भी ऐसे ही करें। यहाँ तक कि मतलब देखिए जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मुझे अपने बच्चे को अपनी बहन के घर भेजना है, मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वो कहती है मेरे बच्चे को एग्ज़ाम है, या मैं अगर वो मेरे पास फ़ोन करती है और मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को रात को जल्दी सोना है, तो जब आपस में आप बहनों को ये बोल सकते, जबकि बहनें ही होता है कि एक आपको भाई वहाँ आप पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बहनों का ये रिलेशनशिप है। सो बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की डिग्निटी मतलब हो आपके दिल में कि भाई आप कैसे छोड़ सकते हैं बच्चे। देखो निदा, एक बात क्या होती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा होता है, अगर सास है, बहू है, बेटी है, व्हाटएवर आपका रिश्ता है, आप जो कर रहे हैं ना, यकीन करें आपके बच्चे वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर कि आपने अपनी बीवी की बेइज्जती की, तो कल को जो है वो आपका बेटा वही सीख रहा है कि मेरी बीवी आएगी तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही हैंडल करूंगा, औरतें इसी तरह से बिहेव करेंगी। या आपकी बेटी जो है अगर बहू की बेइज्जती हो रही है, तो आपकी बच्ची जो है कल को शादी करके जाएगी तो वो देखेगी कि हाँ, घर में तो मैंने यही देखा बेइज्जती होती, तो मैं भी यही। तो वो आप अपना बहुत बुरा करते हैं कि अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और जो ये टॉपिक है, इसका क्या जवाब होना चाहिए? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली इस बात के अलावा कि हाँ आप पूछ लें या उनसे डिस्कस कर लें कुछ भी, अगर मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी अम्मी के घर पे अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि माँ के घर में ही बच्ची अपनी बेटी जा सकती है बड़े इजीली, अगर अपने ससुराल में ऐसा सेटअप नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगी। और मतलब अगर मैं अपनी बच्ची को अपनी अम्मी के पास, क्योंकि मैं अपनी अम्मी पे बहुत ट्रस्ट कर सकती हूँ, अगर मेरी सास अवेलेबल नहीं है या मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है या मेरी जेठानी नन जो भी है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगी, क्योंकि पहली प्रेफरेंस लड़की की हमेशा उसकी माँ का घर होता है कि जी अम्मी के घर में तो अम्मी का घर है ना यार, मैं कभी भी जा सकती हूँ। अगर मेरी भाभी वहाँ रहती हैं और अगर मैं अपनी भाभी को, मेरी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन मेरी अम्मी की भी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है पाकिस्तान में भी और हम देसी हाउस होल्ड्स में कि हम एक दूसरे की सपोर्ट में हमेशा खड़े हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इश्यूज। तो मुझे इसमें ये मसला नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये है कि वो आपसे पूछ लें कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, आप करना चाह रही हैं कि नहीं, लेकिन अगर बेटी अपनी माँ के घर नहीं जाएगी अपने बच्चों को लेकर तो कहाँ जाएगी? लेकिन जब रोज पे ज्यादा ही सवाल कर लिया है, क्या ज्यादा ही सवाल कर लिया है। हाँ, मतलब हालांकि नॉर्मल सी बात है। मुझे मसला मुझे फील नहीं हो रहा मसला, प्रॉब्ली क्योंकि आई कैन पुट माई फुट इनटू हर शूज एंड लाइक दैट कि हाँ, अगर मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाएंगी? या मेरी नंद मेरे घर नहीं आएगी, मेरी सास जहाँ होती हैं तो वो कहाँ जाएगी? अगर उनका बच्चा रोजाना मेरे घर आता है तो अगर वो अपनी नानी के पास, अपनी मामियों के पास, हाँ, मैं ये नहीं वो बोलेगी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बच्चा, किसी का बच्चा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, आउट ऑफ लव हर कोई करता है, लेकिन अगर वो अपनी अम्मी के घर नहीं लाएगी तो वो कहाँ जाएगी? ये तो मुझे मसला नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आप पूछ सकते हो, अवेलेबिलिटी पूछ सकते हो। ये गलती हो गई, हमने पूछा नहीं कि अम्मी हयात भी है कि नहीं। अगर अम्मी हयात नहीं है
तो फिर सारी बर्डन तो भाभी पे आ जाएगा ना। हाँ, वो अलग बात है कि बहनें फिर वो समझते हैं कि जी भाई है तो भाई के ऊपर हक बनता है, तो वो भाभीयों को भी वैसे ही ले लेती हैं शायद प्रॉब्ली। लेकिन भाभीयों की जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी तो आपका बच्चा सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। वो तो बात है। आपके अपने बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, हाँ। आपकी अपनी सेल्फ बिंग निगलेक्ट हो रही है, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही, आप एक दिन बीमार हो जाएंगे एग्जॉस्ट होके, और आपकी नंद के बच्चों की के साथ साथ आप अपने बच्चों की भी केयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपकी अपनी है वो बीइंग अ मदर आपके अपने बच्चे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल। वो बच्चे जब आते मतलब हैं, ज़हन पे अगर इतना वो आपके लेने ऊपर की बोझ ज़रूरत नहीं ही बनते, नहीं है। अगर वो बच्चों के साथ खेल रहे मैं होते थोड़ा हैं सा या ये कोई- भी कहना चाहूंगी, देखें जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं, हर अलग अलग क्लासेस बिल्कुल। में होते हैं, जब दूसरे और बच्चे उस वक्त आ जाते हैं, खेलते हैं, तो वो बच्चे पढ़ाई नहीं नहीं पढ़ पढ़ पाते। पाते। हाँ, ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपको दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन देन अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि अगर वो आपको डिस्टर्ब इतना करे तो या तो आप, जैसे उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे बात की पर वो नहीं सुनती, पर होता है ना कि आप बहनें बोलती हैं भाइयों पे हक है जी भाभी आपका, ये तो बहुत बेसिक है। मेरी अम्मा बोलती है ना कि नहीं परेशान नहीं हो, या मेरी सास भी बोलती है ना, अगर मुझे कह रहे भाई छोड़ दो मैं देख लूंगी, तो मुझे ये बात मालूम है कि मेरा बच्चा मेरी और मेरे शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो उसको संभाल रहे तो वो एक फेवर कर रहे हैं, वो चाहे आउट ऑफ लव हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो, आउट ऑफ एनीथिंग हो। बिल्कुल। लेकिन जहां मुझे ये फील हो रहा है वैलिड है कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल। बच्चों के अपने रूटीन होता है बच्चों का, कब समटाइम्स आपको बच्चों को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, जाना होता है कहीं। नहीं, दूसरी एक और बात देखें, जो अगर मदर इन लॉ या मतलब अगर जो माँ है लड़की की वो हयात है और उनके सर पे बच्चे छोड़ के जा रही है वो, तो समझ आता है। मगर अगर वो नहीं है और वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती हैं, वो अगर है भी तो वो मतलब उनकी भी खिदमत करना ही बहू जो है उसी का फर्ज है, या वो लेकर चल रही है तो उसके अपने मेरे 3 ख्याल बच्चे में भी। ऐसा नहीं होता। क्या? मुझे नहीं लगता कि नहीं नहीं अगर- नहीं नहीं हाँ। कहने का मकसद ये है कि अगर वो जो मदर इन लॉ है, जो उसकी अम्मी है नंद की, वो इस काबिल भी नहीं कि वो बच्चे देख सकें या उन पर निगरानी रख सकें, सो फिर वो नहीं छोड़ती। फिर ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक आपको बड़ा आउटस्पोकन होकर ये बोल देना चाहिए कि जी, क्योंकि ये भी तो नेगेटिविटी है ना कि अगर एक किसी और का बच्चा आपके घर में आया, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा प्यार मांगता है, प्यार से ही अट्रैक्ट होता है, और आप उसका ख्याल ना और कर आप पाएं। उसका ख्याल नहीं रख पा रहे और वो ये भी आपको ज्यादा बोझ लग रहा है, तो वैसे ही आपकी वाइफ बच्चा कैच करते, वो तो बच्चे के लिए भी हेल्दी नहीं है, आप तो बिल्कुल। अपने लिए तो छोड़ ही नहीं। हाँ। तो ये तो फिर बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं कि मैं ऐसे माहौल में जाऊं, मतलब मैं खुद इतनी बड़ी होकर नहीं जाना चाहूँ ऐसे माहौल में हाँ। जहाँ मुझे कोई एक्सेप्ट ही ना करना ना, चाहे, जहाँ या मैं मैं welcome बोझ ही हूँ। ना हूँ, इसका हल ये मैं है बोझ हूँ। हाँ। कि हम डायरेक्टली उस नंद से बात करें कि अगर ऐसी नंदे हैं तो प्लीज आप ये सोचें कि ख्याल अगर आपके बच्चे किसी ऐसे माहौल में हैं जो वेलकम नहीं किया जा रहा है उसको, और उनको सही टाइम नहीं दिया जा रहा, तो आप अपने बच्चों का नुकसान कर रही हैं। Exactly. ठीक है ना, तो आपके लिए पेडिक्योर घर में ही करा क्या लें आपके बहन। लिए सलाह मैं भी 3 महीने से आप पार्लर किसी- नहीं गई अगर हूँ भाई। आपका बच्चा किसी के लिए मुसीबत बन रहा है तो हाँ। वो तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। अच्छा नहीं, बिल्कुल। सो वो वाली बात है, वो कहते हैं ना कि इज्जत अपने हाथ में होती है इंसान के, बहुत ज़रूरी है ये। फिर वो कहते हैं ना कि उन्होंने हमें बेइज्जत कर दिया, बिल्कुल। भाभी ने हमें सुना दिया, ये बात कह दी, वो बात कह दी। या आपकी इंतहाई मजबूरी है तो फिर आप अपनी भाभी के साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करें कि आप डायरेक्टली उससे फेवर ले सकें। Exactly. कि वो आपको क्योंकि favor देखिए करे। बहुत सारे घरों में ये होता है कपल्स में कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जॉब करनी पड़ती है बिल्कुल। अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए। तो बिल्कुल। उस वक्त उसके बच्चे के लिए उसको जरा सा चाहिए होता है वो अपनी माँ के पास छोड़े या कहीं भी एक सपोर्ट चाहिए एक होता है सपोर्ट ना। चाहिए आप होती है। किसी गैर पे नहीं उतना ट्रस्ट कर सकते हाँ। जितना अपने फैमिली के, वो बच्चे का Exactly. ब्लड रिलेशनशिप तो है। अगर वो वेलकमिंग है वो घर आना जहाँ आप अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और वो कहते हैं हक से हमें दो हम संभालेंगे, सो उससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन